दोस्तों, भगवान शिव सृष्टि के संहारक माने जाते हैं। महाकाल, रुद्र, कपाली, पिंगल, शंभु इत्यादि उनके उग्र रूप के नाम हैं। लेकिन भगवान शिव के उन नामों में से एक नाम और भी है, जो है भोलेनाथ। विध्वंसक के देवता होने के बावजूद सभी देवों में महादेव एकलौते ऐसे देव हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें प्रसन्न करना सबसे ज्यादा आसान है। फ्रेंड्स, भगवान शिव के रहस्यों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी महिमा और प्राकृतिक बहुत ही अलग है। एक तरफ जहां उन्हें सृष्टि के विनाश का काम सौंपा गया है, वहीं वो समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर समस्त जगत की रक्षा भी करते हैं। भगवान शिव की महिमा को देखते हुए उन्हें भोलेनाथ भी कहा गया है और कहा जाता है कि उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसा कहे जाने के पीछे उनसे जुड़े कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं और कुछ उनकी प्राकृतिक या स्वभाव भी। तो चलिए बतलाते हैं आपको इसके बारे में विस्तार से। फ्रेंड्स, भोलेनाथ का अर्थ होता है ओ नाथ या स्वामी, जो अत्यंत ही भोले हैं। भगवान शिव की प्राकृतिक भी कुछ ऐसी ही हैं। उन्हें प्रसन्न करना आसान माना जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के थोड़े से भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी अपने भक्तों की सरल और निष्कपट भक्ति से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य देवों की भांति भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा विधि या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो या किसी और योनि का जीव हो, शिव की भक्ति हर कोई कर सकता है और शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाकर या बेल पत्र अर्पित करके भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों में केवल भक्ति भाव, निष्कपटता और उसकी मनसा देखते हैं। दोस्तों, शिव जी को भोलेनाथ कहे जाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सरलता, सहज स्वभाव का परिचय और भक्तों के प्रति अपना निश्चल प्रेम दिखलाया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक असुर भस्मासुर ने हजारों वर्षों की तपस्या की और भगवान शिव की उपासना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव भली भांति जानते थे कि वह एक राक्षस है और उसे वरदान देना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने भस्मासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए वो चीज तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तुरंत उसे यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर वरदान की परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर ने सोचा कि अगर वह भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा। भगवान शिव ने भोलेपन में वरदान दे तो दिया, लेकिन अब उनके ही प्राण संकट में थे। भस्मासुर उन्हें भस्म करने के लिए उन्हें छूने को लपका और भोले भंडारी अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब भगवान श्री विष्णु मोहिनी का वेश धारण कर असुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और चालाकी से भस्मासुर का हाथ उसके अपने ही सिर पर रखवा दिया, जिससे वह खुद ही भस्म हो गया। भगवान शिव से वरदान पाना कितना आसान है, उसकी झलक एक और पौराणिक कथा में मिलती है, जिसमें रावण ने छल से उनसे माता पार्वती को ही मांग लिया था और भगवान शिव को उसे माँ पार्वती को देना भी पड़ा। इसके अलावा एक बार तरकासुर नाम के राक्षस ने कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे दिया कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई और उसे नहीं मार सकेगा। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे उसे वरदान दे दिया। भगवान शिव को एक उदार देवता माना जाता है और कहा जाता है कि उन्हें सांसारिक चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और पूजा में भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो जल, फूल और तरह तरह के कंद मूल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य से लेकर वो जो संसार त्याग चुके हैं, वो भी भोलेनाथ को पूजते हैं। भगवान शिव तांत्रिक विधियों के भी समर्थक हैं, जो पूजा या प्रथाओं में बाएं हाथ के उपयोग की भी अनुमति देते हैं। भगवान शिव बिना किसी बात की परवाह किए पूरे शरीर पर भस्म भी लगाते हैं, ताकि भूत पिशाच जो उनकी उपासना करते हैं वो भी उनके करीब रह सकें। भगवान शिव अर्धनारीश्वर भी कहलाते हैं, जो अपनी शक्ति अर्थात अर्धांगिनी में ही समाहित हैं और उनका यही गुण उन्हें संसार की स्त्रियों में भी लोकप्रिय बनाता है और सब उनके जैसा ही वर पाना चाहती हैं।
और सबसे बड़ी बात कि भगवान शिव अपनी पत्नी माँ पार्वती से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ज्यादातर लड़कियां सोमवार का व्रत रखती हैं और वह भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करती हैं कि उनके ही जैसा वर उन्हें जीवन में प्राप्त हो। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।